नागपुर के जितेंद्र घोड़ेसवार बहुजन समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, साथ ही नागपुर प्रभाग 6 के नगर सेवक है। आज इन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जनता को दी बधाई। साथ ही अपने जन्मदिन के मौके पर ये कहा कि वे अपने पक्ष बीएसपी को आने वाले नागपुर महानगर पालिका चुनाव में मजबूती से आगे लेकर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर अपनी सत्ता कायम करेंगे। सर्वप्रथम मैं समस्त नागपुर वासियों को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही नहीं तो 72वां गणतंत्र दिन प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में सभी नागरिकों को शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। आपने कहा है कि मेरा संकल्प 26 जनवरी 1967 को मेरा जन्म हुआ। भारत देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बहाल किया और हम सब ने उसको अंगीकृत किया। तब से लेके भारत ये प्रजासत्ताक देश करके माना जाता है। विविध धर्म, जाति, पंथ, भेद, लिंग और इतना ही नहीं तो स्थानिक स्वराज्य, संस्थानिक राज्य जो इस देश में 643 के ऊपर राज्य थे, उस सबको एकत्रित कर भारत देश का एक अखंड भारत संविधान बना। और तब से लेके तो आज तक इस देश के अंदर में आर्थिक और सामाजिक विषमता, उतना ही नहीं तो राजकीय समानता ये प्रस्तावित हुई। मगर इस 72 साल के अंदर में आर्थिक और सामाजिक विषमता आज भी खत्म नहीं हुई। राजकीय समानता तो हमें प्राप्त हुई, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सर्वहारा समदुख की जो समाज है, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि पिछड़ा जातीय आधार पर जिसको प्रताड़ित किया गया, उपेक्षित रखा गया, ऐसा हजारों सालों से जिस समाज को सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के आधार पर उसको पिछड़ा किया गया था, उस समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में मूलभूत अधिकारों को प्रदान कर इतना ही नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल जो राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, ये सारी चीज़ों को संविधान में 395 कलम के अंतर्गत भारत के संविधान को बहाल किया। और तब से लेके ये 72वीं वर्षगांठ हम लोग इस देश में मना रहे हैं। और भारत देश एक लोकतांत्रिक देश करके कहा जाता है, मगर आज तक इस भारत देश के अंदर में आर्थिक और सामाजिक विषमता नष्ट नहीं हुई। इस दृष्टिकोण से बहुजन समाज पार्टी का मैं एक नगर सेवक होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी का एक गठन नेता होने के नाते उस दिशा में जो डॉक्टर बाबा साहब के विचार थे कि अन्वेषण ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उच्चाटन, दूसरा शासन करती जमात बनना और तीसरा जो मानवतावादी धम्म का बोलबाला जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 का नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और दीक्षित किया। ये तीनों उद्देश्यों को लेकर मैं अपने जीवन के अंदर में कार्यरत रहता हूँ। निश्चित रूप से मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व है, एक नेता, एक झंडा, एक विचार के तहत मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते और उन्होंने दिए हुए राज्य के अंदर में जो भी नेतृत्व है, वो नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करते हुए मैं कार्यरत रहता हूँ। आने वाले एनएमसी इलेक्शन में क्या तैयारी रहेंगी बीएसपी और आपकी ओर से? बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में आज जिसे बहन जी के जो बहुजन समाज पार्टी को कहीं नज़र नहीं आती थी करके देखा जाता था, मीडिया ही कहती थी, मगर आज बहुजन समाज पार्टी का जो आकलन किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी करके वहाँ पे उत्तर प्रदेश में उभर रही है। उसी तरीके से नागपुर का भी महानगर पालिका में भी जो मीडिया है, मीडिया हमें निगलेक्ट करता है, बायकॉट करता है, डोमिनेट करता है। बहुजन समाज पार्टी ये सर्वजन समाज की पार्टी है। बहुजन समाज के अंदर में 6743 जो जाति है, इस जातियों को जोड़कर हम समाज के साथ में अलायंस कर इस महानगर पालिका में आने वाले 2022 के चुनाव में सत्ता स्थापन करना चाहते हैं। और सत्ता स्थापन करने के लिए 156 महानगर पालिका में नगर सेवक जरूरी नहीं है कि 156 नगर सेवक ही जीत के आना चाहिए। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे नंबर की पार्टी है। निश्चित रूप से आने वाले 2022 के अंदर में हमारा लक्ष्य 45 से 50 नगर सेवक चुन के लाने का है। हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये परिस्थिति नागपुर महानगर पालिका में हम निर्माण करेंगे और हमें नहीं तो किसी को नहीं तो महापौर बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। इस दृष्टिकोण से हमारा पहल चल रहा है।